और स्पेशली बताना चाहूंगा कि इस इंटरवल सीक्वेंस को जिस हिसाब से शूट किया गया है, सीरियसली बता रहा हूँ, अतली को डायरेक्शन का एक बहुत अच्छा नॉलेज है और उन्होंने कैमरा एंगल्स के साथ काफी अच्छा खेला है। और स्टार्टिंग से हमें एक पूरी कॉमेडी वाइब आ रही थी, बट जिस हिसाब से मूवी आगे बढ़ती है और उसका जो इंटरवल सीन आता है, भाई साहब कॉमेडी के साथ साथ एक्शन भी हमें पूरा दिखता है उसमें। और भाई तेरे को एक फैक्ट पता है क्या? उस इंटरवल सीक्वेंस को 75 नाइट्स में शूट किया गया था। भाई ये हम शॉर्ट्स में डालने वाले थे। भाई शॉर्ट्स में कहाँ ही व्यू आते हैं यार, 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हमारे से। भाई आज के टाइम में तेरे को पता है मूवीज बनाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टोरी नहीं, स्क्रीन प्ले नहीं, डायरेक्शन नहीं, प्रोडक्शन नो, वैनिटी। 1 2 3 4। बट उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जो बंदे को मतलब सीट के साथ बांध के रखती है, रस्सी। नहीं भाई, वो है इंटरवल सीक्वेंस। अरे हाँ यार, सही बोला। तो आज हम आपको बताएंगे इंडियन मूवीज के टॉप 5 इंटरवल सीक्वेंसेस। तो 5th पोजीशन पे आती है अभी रिसेंटली रिलीज हुई मलयालम मूवी आवेशम, जिसमें हमें फहद फासिल एज एक डॉन देखते हैं जिसका नाम होता है रंगा। और स्टार्टिंग से हमें एक पूरी कॉमेडी वाइब आ रही थी, बट जिस हिसाब से मूवी आगे बढ़ती है और उसका जो इंटरवल सीन आता है, भाई साहब कॉमेडी के साथ साथ एक्शन भी हमें पूरा दिखता है उसमें। उसी इंटरवल ब्लॉक के लास्ट में हमने देखा है कि फहद फासिल एक कॉमिक टच के साथ एक डायलॉग बोलता है और हैप्पी होली के साथ वो एंड करता है उस सीन को। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि थिएटर्स एक्सपीरियंस तो वही था मेरे लिए। तो गाइस 4th नंबर पे है SRK की मूवी जवान, जो कि है 2023 की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी। क्योंकि मैं भी आप हूं रेडी। एंड इसका जो इंटरवल सीक्वेंस है, मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं। तो इस मूवी के रिलीज से पहले ये रूमर थे कि SRK का इसमें डबल रोल है, जिसमें कि वो अब एक फादर और सन का रोल दोनों निभाएंगे। तो जब हम SRK को फादर के रोल में एंट्री करते हुए देखते हैं इंटरवल सीक्वेंस में, सीरियसली बता रहा हूँ, थिएटर का माहौल ही चेंज हो जाता है। सारे लोग पागल हो जाते हैं। SRK फैंस दे जस्ट गो क्रेजी। और स्पेशली बताना चाहूंगा कि इस इंटरवल सीक्वेंस को जिस हिसाब से शूट किया गया है, सीरियसली बता रहा हूँ, अतली को डायरेक्शन का एक बहुत अच्छा नॉलेज है और उन्होंने कैमरा एंगल्स के साथ काफी अच्छा खेला है। एंड जिस तरह से SRK बेल्ट के साथ उन गुंडों को मारते हैं, बहुत मारा, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, इससे ज्यादा मासिस्ट अवतार में मैंने SRK को कभी नहीं देखा। और 3rd में आती है मूवी विक्रम, जो 2022 में रिलीज हुई थी और कमल हासन की वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी और उसको डायरेक्ट किया था लोकेश कनगराज ने। इस मूवी के इंटरवल सीक्वेंस की क्या ही बात करूं भाई, जहां पे हमें शुरू में दिखा दिया गया था कि कमल हासन की डेथ हो गई है और हम पूरी स्टोरी को फहद फासिल के POV से देखते हैं और एट द एंड जब उसका केस आके रुकता है गोस्ट पे, और तभी हमें रिवील होता है कि गोस्ट और कोई नहीं कमल हासन ही है। और जो इंटरवल सीक्वेंस है उसे पूरे एक रनवे पे शूट किया गया है और मेकर्स ने बोल्ट कैमरा का यूज किया था। आई थिंक तमिल इंडस्ट्री में बहुत रेयर केसेस ही होता है कि आप बोल्ट कैमरा को देखते हो। और भाई मेरे को ये नहीं समझ आता कि लोकेश हमेशा अपनी मोस्ट ऑफ द मूवीज में नाइट ही क्यों दिखाते हैं। और लोकेश कनगराज ने बहुत इंटरव्यूज में बोला भी हुआ है कि उसको DC कॉमिक्स बहुत पसंद है। आई थिंक इसीलिए वो नाइट्स प्रेफर करता है डेज से ज्यादा। और 2nd नंबर पे हम बात करने वाले हैं पुलिस वाले और फैमिलीज की फेवरेट मूवी लापता लेडीज। नहीं, एनिमल। और इस मूवी में दोनों ही नहीं थे। पापा, ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा। ये मूवी इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि अभी भी आजकल कोई ना कोई YouTube पे इसके रिलेटेड वीडियोस बनाता ही रहता है। इस मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा क्रिटिसिज्म ले नहीं सकते, बट एक चीज माननी पड़ेगी, जिस तरह से वो सीन को बनाते हैं और जिस तरह से वो शूट करते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत डिफरेंट होता है इनका तरीका। एंड अगर मैं इंटरवल सीक्वेंस की बात करूँ तो इंटरवल सीक्वेंस को बहुत ही सही तरीके से बनाया गया है। लाइक रणबीर कपूर का व्हाइट कुर्ता एंड जो बैकग्राउंड रेड रखा गया है, बहुत अलग टाइप की थिंकिंग है। और इसमें हॉलीवुड में यूज होने वाली एक टेक्निक का भी यूज किया गया है, जिसमें कि अगर कोई फाइट सीक्वेंस चल रहा है तो ऐसा नहीं कि हम जेनरिक जो मूवीज में देखते हैं वैसी टाइप का BGM रखे। इन्होंने उस फाइट सीक्वेंस के पीछे एक मराठी पार्टी सॉन्ग का बैकग्राउंड रखा है, जो कि बहुत अलग है, जिससे हमारा माइंड डाइवर्ट होता है एंड हमें एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है। और ये सीक्वेंस 21 मिनट का, और 21 मिनट तक ऑडियंस का अटेंशन को ग्रैब करके रखना सीरियसली इजी काम नहीं है। एंड संदीप रेड्डी वांगा ने इसे बहुत अच्छी तरीके से किया। और फर्स्ट पे आती है RRR मूवी।
भाई साहब क्या ही मूवी थी। मैंने उसको 3 बार थिएटर्स में देखा। क्यों भाई, एक बार में समझ नहीं आई? भाई समझ तो आ गई थी पहली बार में, बट मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई थी मूवी। और इसका इंटरवल सीक्वेंस हमने उसको फर्स्ट में रखने का कारण, तो आप अगर एक बार उस मूवी को देख लोगे ना, आप समझ ही जाओगे। भाई जूनियर एनटीआर एनिमल्स के साथ ब्रिटिशर्स की पार्टी में गेट क्रैश करते हैं। और भाई तेरे को एक फैक्ट पता है क्या? उस इंटरवल सीक्वेंस को 75 नाइट्स में शूट किया गया था। भाई ये हम शॉर्ट्स में डालने वाले थे। भाई शॉर्ट्स में कहाँ ही व्यू आते हैं यार, 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हमारे से। एक तो बात ये है कि राजमौली का जो विजन है उसकी तो सभी तारीफ करते हैं, और पूरा सीक्वेंस इतना ज्यादा ग्रैंड था, और रामचरण और जूनियर एनटीआर की फाइट ने तो 4 चांद ही लगा देते। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिस तरह से फायर और वाटर एलिमेंट को जूनियर एनटीआर और रामचरण के थ्रू दिखाया गया है, सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा विजन राजमौली का ही हो सकता है। इसी वजह से ये मूवी लाइक हॉलीवुड में भी इतनी ज्यादा फेमस है। तो ये थी हमारी लिस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। तो इसलिए अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं भाई। हम इतनी गर्मी में बैठ के पसीने पसीने हो गए शूट कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो इसलिए एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपको भी ऐसी मूवीज पता है जिसके इंटरवल सीक्वेंसेस बहुत सही है और हमें मेंशन करने चाहिए थे, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हम अगला इसका सेकंड पार्ट में उसको भी मेंशन कर सकें। चलो तब तक के लिए बाय।